कभी सोचा है जापान में 100 साल पुरानी फैमिली कंपनी जैसे मारुति और टोयोटा जनरेशन बाय जनरेशन कैसे सक्सेसफुली चली आ रही है। बाहरी इंसान सिर्फ एक अरेंज मैरिज के बाद एक 100 साल पुरानी कंपनी को कैसे संभाल लेता है। ये सोचने पर आसान लगता है, लेकिन अगर कंपनी सही हाथों में नहीं गया तो उसके डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये पैटर्न तो आपने देखा होगा, सचिन का बेटा सचिन नहीं बन पाया, शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, और हो सकता है रोनाल्डो का बेटा रोनाल्डो भी ना बन पाए। और ये हर जगह होता है। इसी चीज का ये जापान के लोग एक तरह से सोल्यूशन निकालते हैं और वही चीज करके ये कंपनीज इतने लंबे जनरेशन से सक्सेसफुली चली आ रही है। क्या ये जादू है या कोई सीक्रेट टेक्निक? चलिए जानते हैं मुकोयोशी का राज। मुकोयोशी का एक नहीं बल्कि तीन एग्जाम्पल है। 1958 में 28 साल का ओसामू सुजुकी ने अरेंज मैरिज किया और सुजुकी सरनेम लेकर सुजुकी मोटर्स का 4th CEO बने और उसके बाद सुजुकी मार्केट में टॉप कार मेकर बने। दूसरा आता है किकोमैन। 300 साल पुरानी सोया सॉस कंपनी। जब मोगी फैमिली में कोई भी मेल नहीं बचा तो उन्होंने सिंगे मोगी को गोद लिया और उसने अमेरिका में एक्सपेंशन करके किकोमैन को ग्लोबल ब्रांड बनाया। तीसरा टोयोटा मोटर्स। टोयोटा ने तो कई बार गोद लिया और लीडरशिप ट्रांसफर किया। मुकोयोशी का मतलब होता है अडॉप्टेड सन इन लॉ। ऐसे फैमिलीज को जब अच्छे वारिस नहीं मिलते तो वो बाहर से एक टैलेंटेड आदमी ढूंढते हैं और उसे अपना दामाद बनाकर गोद ले लेते हैं। और ये जो होता है ये सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब एक तरह से इनका पारंपरिक कानून है। यानी ये एक तरह से आदमियों को ही फैमिली का चीफ मानते थे। अगर फैमिली में कोई बेटा नहीं है तो मुकोयोशी के जरिए एक बेस्ट टैलेंट ढूंढकर उसे अपना दामाद बनाकर कंपनी की बागडोर उसे सौंप दिया जाता था। और ये चीजें इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक बेस्ट टैलेंट के साथ में एक अच्छा ट्रस्टेड पर्सन ढूंढना जिसके पास में वो पोटेंशियल हो कि वो कंपनी को आगे लेकर जा सके। इससे ये होता है कि कंपनी अभी भी फैमिली के ही हाथों में होती है, क्योंकि नाम और शेयर गोद लेने वाले के ही कंट्रोल में होता है। फैमिली में और भी लोग होने के बाद भी ऐसा करने का रीजन यही होता है क्योंकि उनके पास में वो पोटेंशियल नहीं होता है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल पहले ही दे दिया है कि शाहरुख का बेटा भी शाहरुख नहीं बन पाया। और ये लोग एक अच्छा स्ट्रैटेजी ये भी अपनाते हैं कि उसे प्रमोशन दे देते हैं ताकि वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होकर कंपनी के फायदे के लिए काम कर सके और आगे बढ़ा सके। लेकिन आखिर क्यों होता है ये मुकोयोशी? देखो सिंपल है, फैमिली के पास में लड़का टैलेंट चाहिए, पर जो उनके पास होते हैं वो फिट नहीं होते, यानी उन्हें बिजनेस संभालने का कोई जोश ही नहीं होता। मुकोयोशी सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है। ये दिखाता है कि फैमिली के किसी भी मेंबर को कंपनी में ऐसे ढकेल देना एक तरह से बेवकूफी होगी, कंपनी के लिए भी और फैमिली के लिए भी। और ये भी कि एक कंपनी को चलाने के लिए कितना जरूरी होता है एक पोटेंशियल इंसान और एक लीडरशिप का। इसीलिए वो लोग दिमाग लगाकर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पर सवाल ये भी है कि क्या हर जगह ये मॉडल काम करेगा? क्या वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इसे सीरियसली लेंगे? आंसर है शायद नहीं, क्योंकि इन्हें पता है किस तरह का इंसान को चुनना है, किस माइंडसेट का वो इंसान होना चाहिए ताकि कंपनी को आगे लेकर जा सके। और इन्हें इस चीज का सैकड़ों सालों का एक्सपीरियंस है, सैकड़ों सालों का तजुर्बा है। तो शायद ये टेक्निक वेस्टर्न कंट्रीज में काम ना करे। ऐसे ही मैंने पॉप मार्ट जो लबूबू टॉय को है उसके फाउंडर ने 13,000 करोड़ रुपए एक दिन में कैसे कमा लिया, वो इस वीडियो में डिटेल में बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और क्या आप इस कंपनी के टेक्निक के बारे में जानते थे? कमेंट जरूर करना। स्टे क्यूरियस, थिंक रैशनल। साइनिंग ऑफ।